हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के फुल प्रैक्टिस सेट। इसमें 100 प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न और एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो के आखिरी तक जरूर देखिएगा, सारे सेट का क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद आप जरूर अपना स्कोर बताइएगा। क्योंकि अब 40 दिन ही बच गए हैं, इसलिए आप प्रतिदिन एक फुल प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। अगर आप अपना चाहते हो 21,391 सीट में से अपना एक सीट हासिल करना, तो आप प्रतिदिन एक सीट जरूर लगाइए। और इस पे बहुत सारे वीडियोज बिहार पुलिस के रिलेटेड से डाले जाते हैं, टॉपिक वाइज और जीके जीएस का, करंट का। तो इसलिए आप जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का हम लोग अपना सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। यह लेटेस्ट पैटर्न के आधारित 10th बेस पे बनाए गए सेट हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे है कि पीली क्रांति, यहाँ पे थोड़ा सा पीत लिखा गया है लेकिन यहाँ पे होगा पीली क्रांति। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, आपके पास 2 सेकंड का समय है। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी, तिलहन से, मतलब तेल उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है। तो यह एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या होता है? कठोर परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 2 का। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अ वाइज मैन लर्न्स डॉट 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 द मिस्टेक ऑफ अदर्स। इसका अर्थ हुआ कि एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को गलतियों से हमेशा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यह मैथमेटिक्स का प्रश्न है, आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे ये सारे क्वेश्चन का PDF डाल दूंगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आप लोग एक बार जरूर सोल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी मैथमेटिक्स है, तो इसका भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, सारे क्वेश्चन को टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो 5 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 का। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऐसा नहीं कि मैं इसे बता रहा हूँ आपको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैथ का भी आना बहुत जरूरी है। तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 33.1/3%। नेक्स्ट प्रश्न कितने, इसमें 10 मैथ का प्रश्न पूछा जाता है न्यू पैटर्न पे। तो 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, तो 9 का क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 1, 4764। और 1-2 मैथ और होंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि किसी संख्या का 16% का 480% के 20% के बराबर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आप लोग अगर वाकई में तैयारी करते होंगे तो इन सारे प्रश्नों को तो आप जवाब दे ही देंगे। तो 10 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यह कार्य ऊर्जा से प्रश्न है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30। आप लोग सोल्व कीजिएगा जरूर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यह एपीजीपी से प्रश्न है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, और 13 और 14 दोनों का मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो 13 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है 14, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थे कुछ मैथमेटिक्स का प्रश्न जिसका मैंने आंसर बता दिए है, आप जरूर एक बार सोल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है 50 नंबर की कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य आते हैं। तो कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच स्थित मतलब होता है या हमेशा विवादित रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी और केरल के बीच कर्नाटक जल विवाद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी यह कह रहा है कि स्वतंत्र जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो राष्ट्रपति बने थे वह किस राज्य के रहने वाले व्यक्ति थे? तो राष्ट्रपति तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हो जाएंगे, लेकिन वह कहाँ के थे? बिहार के थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत में न्यायिक
पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश में से लिया गया है। मतलब भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का जो संकल्पना है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान का प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1976 में। तो क्या क्या जोड़ा गया था? तो यहाँ समाजवाद और धर्म पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था और एक अखंडता था। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे मिलान करने वाले हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? तो विधेयक शक्तियों का। तो 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा है कि बी हो जाएगा 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, यहाँ पे दिया हुआ है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची का ऑप्शन 4 हो जाएगा कुछ अधिनियम का विन्यासकरण और 10वीं अनुसूची हो जाएगा दल बदल। तो बिल्कुल सही कूट हो जाएंगे 19 का ऑप्शन नंबर 3 यानी सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो कहाँ से इनका प्राधिकार या अधिकार प्राप्त होता है? तो भारतीय संविधान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो कौन से सदन में पेश किया जाते हैं भारत सरकार द्वारा? तो 21 का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह लोकसभा द्वारा पेश किया जाता है। और बिहार सरकार का या जो केंद्र सरकार का होता है वह राज्यसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है तो किसको देता है? तो वह भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र अपना देता है। 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। तो राज्यसभा यहाँ पूछ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लोकसभा समझ के उसे आंसर टिक आउट नहीं कीजिएगा। तो राज्यसभा में कभी नहीं खत्म होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि लोकसभा द्वारा धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाए। तो 14 दिन तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाए तो राज्यसभा द्वारा और लोकसभा द्वारा उसे पारित मान लिया जाएगा कोई भी विधेयक को। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा है जरूर बताइए कमेंट कर। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक वाइक कर दीजिए, जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वैसे सारे ही प्रश्न का लेवल अच्छे होंगे, आप जवाब दे रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का क्या है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, तो किसके द्वारा की जा सकती है? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राज्य विधानसभा के तत्वबंधित संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस प्रावधान ने कहा है कि विधि के प्राधिकरण के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब, अनुच्छेद 265। नेक्स्ट प्रश्न है कि 29 सितंबर 2019 को किस प्रथम भारतीय कलाकार के नाम पे एक ग्रह का नाम रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पंडित जसराज। पंडित जसराज जी के नाम पे
एक भारतीय उपग्रह का नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मायोपिया किस अंग का दोष है। तो मायोपिया ऑप्शन नंबर 3 यानी नेत्र का एक बीमारी है, जो निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं। इसे ऑप्टो लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो आप लोग ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है, तो ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में यह बनती है। और यह नष्ट कहाँ होती है, तो पलिहा में नष्ट होती है। तो यहाँ पूछ दिया जाएगा कि लाल रक्त कणिकाएं होते हैं जिनका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है, और श्वेत रक्त के 3 से 5 दिन। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 72। एक्चुअली इसका 72 आंसर नहीं होता है, 72 से 75 होता है, ठीक है। और तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, कभी 73 75 जो भी रहे, लेकिन हाँ 72 के आसपास ही रहेगा, वो आंसर होगा। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डायलिसिस किससे संबंधित है। तो डायलिसिस ऑप्शन नंबर बी यह वृक्क यानी किडनी से संबंधित है। डायलिसिस एक प्रकार का आर्टिफिशियल किडनी को उसमें सर्जरी का एक माध्यम है, इसलिए वृक्क से संबंधित यह है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि टेफ्लॉन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्लोरोकार्बन हो जाएंगे। तो टेफ्लॉन क्या है, क्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का उपयोग कौन करता है, यह एक यंत्र है। तो मतलब नेवी में जो कार्य करते हैं या नौसेना जो चलाते हैं, तो नौसंचालकों द्वारा यह यूज किया जाने वाला एक यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1398 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि माचिस बनाने में निम्न में से मुख्य वस्तुओं यानी एलिमेंट्स से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से जब हम माचिस बनाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी यानी फास्फोरस के। अगर फास्फोरस में पूछ दिया जाए कि कौन सा फास्फोरस, दो तरह के फास्फोरस होते हैं, एक रेड और एक वाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, रेड फास्फोरस। आपने देखा होगा माचिस के जो सलाई होते हैं, माचिस उसके बगल में कलई किया हुआ रेड भाग रहता है, जिसपे हम लोग उसके कांटे को रगड़ते हैं, तिल्ली को रगड़ते हैं, तो वही होता है फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइंड द सिनोनिम। पीरियोडिक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रीडेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह बम्बई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइंड एंटोनिम्स। तो एबंडेंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो मेर्जी हो जाएगा, मेर्जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य की आंखें किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी रेटिना पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डायनमो परिवर्तित करता है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 21, सॉरी सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। तो कितना लगता है, 8 मिनट आसपास लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड ऐसे करके कुछ लगता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मिनट में दिया है, तो इसलिए 8 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा कहाँ हो जाएगा, सिकंदरा में हो जाएगा। यह दिल्ली से 4 किलोमीटर बाद में है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है, एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो सरफेस टेंशन, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सांची का स्तूप किस शहर ने
किस शहर में बनवाया गया है या किसने बनवाया था, किस शासक ने? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो कहाँ था शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र? तो ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? भोपाल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो 1920 के बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे वंदे मातरम। अगर इन्होंने दो पत्रिका स्टार्ट किया था, एक उर्दू और एक इंग्लिश, तो इंग्लिश वाला का नाम क्या था? तो द पीपुल। द पीपुल था इंग्लिश वाला जो कि यहाँ दिया हुआ है, और उर्दू वाला था वंदे मातरम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1498 में। किस लिए आया था? व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो वह किस वर्ष लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के समय क्या प्रारंभ हुआ था? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? आप जरूर जवाब लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके लिए यह SW का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। और पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धूलकण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर डी सूरत में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए थे? तो असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर एक कब किए थे? ऑप्शन नंबर एक यानी 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है यानी सूत्र? तो DTO। अगर जल के पूछ दे तो H2O, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1773 में। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG के मुख्य अवयव हैं, तो क्या मुख्य अवयव हो जाएंगे? 58। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक है, तो उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर बी शेरशाह ने। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेरशाह। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यह एक मुहावरा है कि पे थ्रू हिज नोज, तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही अधिक पैसा खर्चा करने वाला व्यक्ति जो कि हमेशा उच्च मतलब हाई पैसा खर्चा करता है, तो पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डुरंड लाइन हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत और अफगानिस्तान, जो कि भारत और अफगानिस्तान से बॉर्डर नहीं सटता है, तो भारत, तो यहाँ पे हो जाएगा अफगानिस्तान, सटता है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएंगे अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैटेराइट मिट्टी मिलती है, तो लैटेराइट मिलती कहाँ मिलती है? तो अगर सबसे ज़्यादा तो यह केरल में मिलता है। अगर इसमें ऑप्शन में केरल नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र, यह सेकंड स्थान पे है, इसलिए
क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है। तो जहाँ पे वर्षा न के बराबर होती है तो वो हो जाएगा लेह। अगर पूछ दिया जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है तो मोन्सीराम या चेरापूंजी, दोनों में से एक हो जाएंगे, और नहीं तो लेह। तो इसलिए भारत का सबसे सूखा स्थान है लेह। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सिद्राबाग। कौन सा हो जाएगा? सिद्राबाग। तो 66 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है संधि विच्छेद से है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो महाजोर आशाय, ऑप्शन नंबर सी जवाब सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जयपुर को कहते हैं। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। इसे पिंक सिटी कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं, दोनों प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। अगर वाकई में आप बिहार पुलिस की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं, अपना एक सीट लेना चाहते हैं, तो आप जरूर आखिरी तक देखिए और लास्ट में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। मैं बताऊंगा आपको क्या रहने वाला है इस बार का सेफ स्कोर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित नगरों में से किस नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सांगपो। किस नदी नाम से जानी जाती है? सांगपो से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द का क्या मतलब है। तो यह एक हिंदी से प्रश्न है, तो इसका संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। और इसे हम लोग सांझ के तारा, भोर के तारा, पृथ्वी के जुड़वा बहन और अन्य नाम से इसे हम लोग जानते हैं। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अपनी उल्टी दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। शुक्र का एक भी इसका उपग्रह नहीं है। तो इन सारे फैक्ट को आप याद जरूर रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है मुहावरा का। तो 72 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 अल्प ज्ञान हानिकारक होते हैं। नीम हकीम खतरे जान। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा रबी फसल की बुआई। वहीं बात किया जाए, इसमें तो है ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है। तो त्रिपुरा हो जाएंगे, चाइना, बांग्लादेश और नेपाल, 3 साइड से लगती है त्रिपुरा के अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सीमा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यह हिंदी का प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है। तो हरित क्रांति आप पहले बताइए कि किस वर्ष हुआ था। तो 1966 से 67 के बीच में, यानी तो 76 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। 76 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे अधिक फसल उगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, यह पारा जंबल का प्रश्न है। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग जरूर इसे अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। तो 77 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी RESQ। टुडे पॉलिटिशियन फ्रीडम, उसके बाद में आर हो जाएंगे एज्यूम पीपल इक्वालिटीज बिफोर लॉ, उसके बाद एस हो जाएंगे टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, और लास्ट में हो जाएंगे क्यू हाउ एवर मनी एंड ऑल द मनी ऑल डेट मनी कैन बाउ इज नॉट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो 78 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 संक्षेप। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 संक्षेप हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौरव का विलोम होता है। गौरव का विलोम क्या होता है? तो
लाघव होता है। गौरव मतलब विशाल होता है, लाघव मतलब तुच्छ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीभ का पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी रसना। नेक्स्ट प्रश्न ये भी परा जंबल का है, तो 81 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें भी हो जाएगा QPSR। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा घर पे अपना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इन चारों में से बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 82 यानी 82 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चित्रक। बाकी सब भगनी, भगनी और बांधवी यह सब है बहिन का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि द पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। तो यह इडियम पिलर टू पोस्ट टू का मतलब क्या होता है? तो 83 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ट्राई पॉसिबल ऑल ऑफ इट, ऑल इफ हर्ट्स। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स है सी फेयर्ड दैट सी। तो 84 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वुड फेल। नेक्स्ट प्रश्न है पोटिंग थिंग्स इन लाइफ, पोटेंट थिंग्स इन लाइफ इसका क्या है? इसका इडियम फ्रेज क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे 85 का बिल्कुल सही जवाब हेडोनिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है? तो घुड़सवार शब्द को हम लोग किस शब्द अन्य किस नाम से जानते हैं? तो यौगिक शब्द के नाम से, क्योंकि घुड़ अलग हो गया, सवार अलग हो गया, तो दो अगर शब्दों को मिलकर बना ही सेंटेंस को हम लोग यौगिक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, मतलब ऐसा औषधि जो सारे ही बीमारी में काम आते हैं। तो 87 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एमनेसिया। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अप्सरा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पुलिस में महिलाओं की संख्या में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो यह करंट का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी यानी 21% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें पर दर्ज की है, मतलब जीत दर्ज किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बीजेपी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उदाई का नया CEO नियुक्त किया गया है? उदाई यानी आधार अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 पंकज कुमार। यह 1987 IS बैच के अधिकारी हैं पंकज कुमार। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बीज फसल बीमा योजना किस वर्ष वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? बीज फसल, तो यह लालू प्रसाद जी के राज्य में शुरू किया गया था 1999 से 2000 ईस्वी के बीच में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान क्या है? संरक्षण स्वास्थ्य संरक्षण मिशन AB NHPM में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे 94 का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। 95 का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाणिज्य फसलों के लिए मूल्य सामर्थ्य संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है, तो कौन सा है? तो 96 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे NAFED। कौन सी एजेंसी है? NAFED। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
कब पारित किया गया था या कब लागू किया गया था? तो 1948 में। 15 अक्टूबर छोटा डेट पूछेगा तो 15 अक्टूबर 1948 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो 98 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय यूनियन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर एक, अलवार संतों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है कि MEP का पूरा नाम क्या है? तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के 100 प्रश्न। बताइएगा कि 100 प्रश्न में से आपका कितना स्कोर आया है ईमानदारी पूर्वक, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टॉपिक वाइज वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।